स्वागत है डर और रिश्ते में, जहां रिश्तों के पीछे छुपे डर, बंद कमरों की चीखें और रात की अंधेरी फुसफुसाहटें हर कहानी में एक नया सच लेकर आती है। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो सिर्फ एक बात याद रखिए, कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वो हमारे आसपास भी होते हैं। शाम ढल चुकी थी। वीरान सड़क पर सिर्फ हवा की सीटी और कुत्तों की दूर जाती आवाजें बची थी। रिद्धि पहली बार इस पुराने सरकारी हॉस्टल में रहने आई थी। कमरा साफ था, लेकिन उसके बाहर का पुराना लकड़ी का दरवाजा ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त खुद टूटकर गिर जाए। रात के करीब 1 बजे उसे किसी चीज ने अचानक जगा दिया। बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसके कमरे के पास ही रुक गया हो। ठक ठक, बहुत हल्की दस्तक हुई, इतनी हल्की कि लगे जैसे कोई सिर्फ चेक कर रहा हो कि वह जागी है या नहीं। रिद्धि डरते डरते बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिली। रिद्धि का गला सूख गया। उसने पास की लाइट ऑन की, पर उस पल दस्तक बंद हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि ठक ठक ठक। इस बार दस्तक जोरदार थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रिद्धि ने डर के मारे खिड़की से झांका। पूरा गलियारा खाली, लेकिन उसके कमरे के बिल्कुल सामने किसी के गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। निशान धीरे धीरे उसके दरवाजे की ओर जाते हुए बने थे, पर वापस जाने वाले गायब थे। मतलब जो भी आया था वह अभी भी बाहर ही कहीं था। रिद्धि चुपचाप दीवार से लगकर खड़ी हो गई। तभी दरवाजे पर उंगलियां रगड़ने की आवाज आई। शर्र शर्र शर्र, जैसे कोई नाखून पूरे दरवाजे पर घुमा रहा हो। उसकी सांस अटक गई। अचानक उससे भी डरावनी चीज हुई। दरवाजे के नीचे की पतली सी जगह से किसी ने आंख लगा दी। एक सूखी, धंसी हुई, बिना पलक झपकती आंख। रिद्धि चीख पड़ी और लाइट्स झपकने लगी। आंख पीछे हट गई, लेकिन अब दरवाजे पर एक छाया दिखाई देने लगी। वह छाया हिल नहीं रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे दरवाजे से चिपक गई हो। रिद्धि ने फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखकर आई, खोलो मत, मैं अभी अंदर हूं। उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से गिर गया। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। गलियारे से एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा हॉस्टल एकदम खामोश। रिद्धि थोड़ा आगे बढ़ी, देखने के लिए कि अब बाहर कौन है। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ धक धक करके फूला, जैसे किसी ने बाहर से जोर लगाया हो। उसके बाद वो दृश्य जिसे देखकर उसकी आवाज ही बंद हो गई। दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे एक हाथ अंदर आया, पिचका हुआ, नीली नसों वाला और बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। हाथ ने फर्श पर लाइन बनाते हुए लिखा, मैं आ गया। रिद्धि के पीछे अचानक किसी ने फुसफुसाया, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।